नीचे बिठाओ तो। हेलो एवरीवन। नमस्ते, हरिओम। कैसे हैं आप सब? आई कैन सी हिमाद्री मैम, दीपाली मैम। वेलकम वेलकम। आई नो लॉन्ग टाइम से बहुत सबके दिमाग में घूम रहा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, कैसे होता है, हम क्यों नहीं देख पाते हैं मैम, है ना? तो आज सबके क्वेश्चंस आज मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगी। पर उसके पहले लेट्स डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओके? एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। क्योंकि आपके कैमरास ऑन रहेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, है ना? समझने समझाने में मजा आएगा। गुड आफ्टरनून राज मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, चलो पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी, ठीक है? थोड़ा बहुत काम से कहीं भागते हुए हम आते हैं, बैठते हैं क्लास के लिए। सो जस्ट रिलैक्स आवरसेल्फ फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट द सेशन। ओके, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर आइए। एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए। फ्लो को मत देखिए, बहुत तेज है, बहुत स्लो है, जाने दीजिए। जस्ट अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर फोकस करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन करते वक्त ये विजुअलाइज कीजिए कि आपके आसपास जितनी पॉजिटिविटी है, जितना रिलैक्सेशन कामनेस है, वो आप ब्रीद इन करते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जितना डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं हम उतना डीप ब्रीदिंग करेंगे। थोड़ी सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और ब्रीथ आउट करते वक्त अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोल बॉडी की सारी टेंशन्स को रिलीज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन as deep as you can. Hold and breathe out completely. जैसे जैसे ब्रीद आउट होते जाएगा आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स होते जाएगा। लेट्स डू वंस मोर। ब्रीद इन as deep as you can. Hold and breathe out completely. पूरा रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को। और अब हम 3 टाइम्स ओम चैंट करके अपनी क्लास स्टार्ट करें। लेट्स डू इट। वन, ओ। वंस मोर, ओ। लास्ट टाइम, ओ। शांति, शांति, शांति। अपनी पाम्स में रिलैक्स्ड एनर्जीज को फील करिए, उसे रब करिए, अपनी आईज पे, अपने फेस पे लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें को। डन? रिलैक्स्ड? आर वी ऑल रेडी फॉर द क्लास? या? ठीक है, चलिए अब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। बट बिफोर आई जंप टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, लेट्स अंडरस्टैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है? रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आप किसी बच्चे की एडमिशन के लिए जाते हैं, उस स्कूल में उस बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं। उस बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस,
पेरेंट्स का नाम, राइट, पेरेंट्स क्या करते हैं, बिजनेस है, जॉब है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। स्कूल पूरा का पूरा उस बच्चे का रिकॉर्ड लेता है, करेक्ट। अगर वो बच्चा कहीं और स्कूल से सपोज ग्रेड 1 तक पढ़ के आता है, तो वहां का भी रिकॉर्ड्स नया वाला स्कूल लेता है। ठीक है, जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, जैसे जैसे वो पढ़ता है, अपनी क्लासेस क्लियर करता है, सारे रिकॉर्ड्स उसके उस रिकॉर्ड्स में होते हैं। या तो वो बुक होती है, पहले के जमाने में बुक्स होती थी, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, राइट। ये रिकॉर्ड्स क्यों लिए जाते हैं? क्यों लिए जाते हैं ये रिकॉर्ड्स? कि कल को अगर बच्चे से रिलेटेड, ठीक है, उस मैनेजमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, उसकी पास्ट की, उसकी प्रेजेंट की और फ्यूचर क्लासेस की पॉसिबिलिटीज की, मैनेजमेंट वो बहुत आसानी से निकाल सकता है। यस और नो? आप मुझे थम्स अप देके बोल सकते हैं, राइट। सेम चीज होती है जब कोई बंदा जॉब करने जाता है। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तब हमारे रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, है ना। हमने प्रीवियस कौन सी जॉब की है, उसके हिसाब से हमें आगे का डेजिग्नेशन मिलता है। ठीक है, हमारे कितने एफर्ट्स हमारे पास्ट जॉब में थे, उस हिसाब से क्या होता है, हमारी प्रेजेंट जॉब डिसाइड होती है, करेक्ट। और उसी हिसाब से क्या होता है, आपकी प्रेजेंट जॉब के हिसाब से आपके फ्यूचर जॉब पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये सारी चीजें क्या होती है, रिकॉर्ड्स होती है, ताकि कल को सपोज किसी इंसान के बारे में पता करना है या उसके बारे में कुछ रेफरेंस चेक करना है, उस बंदे की सारी रिकॉर्ड्स वहां पे अवेलेबल है। जब मैं नई जॉब करने जाऊंगी तो मेरा एक इन्वेस्टिगेशन चेक होता है। हर कंपनी वो इन्वेस्टिगेशन चेक करती है विदाउट टेलिंग कि हम आपका इन्वेस्टिगेशन चेक कर रहे हैं, राइट। हर कंपनी करती है टू सी वेदर यू आर मेंट टू बी फॉर दिस डेजिग्नेशन और नॉट। रिकॉर्ड समझ में आया क्या होता है? अब ये रिकॉर्ड फिजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, एज अ बुक की फॉर्म पे हमारे पास होते हैं, मैनेजमेंट के पास होते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं। ओके, नाउ ये 3D डिमेंशन में चलता है, जहां पे सारे इंसानों की जितनी भी रिकॉर्ड्स है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ है। अब अगर मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करती हूं, तो आकाशिक एक संस्कृत वर्ड है, आकाशा। हेलो दौलत मैम, हाउ आर यू? ओके, आकाशा। अब आकाशा मतलब होता है स्पेस, जिसको हम 5D डिमेंशन में बोलते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज आकाशिक रिकॉर्ड्स? एक ऐसे रिकॉर्ड्स जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, बट जो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, जिसको बुक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है और जिसको कॉस्मिक माइंड और यूनिवर्सल माइंड भी कहा जाता है। सो आकाशिक जो है वो संस्कृत वर्ड है, जिसको प्राइमरी सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो एनर्जी के बेस्ड पे, ओके, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बेस पे कलेक्टिवली आपके सोल के रिकॉर्ड्स होते हैं। अब ये जो सोल के रिकॉर्ड्स होते हैं, ये पास्ट के भी हो सकते हैं, प्रेजेंट के भी हो सकते हैं और फ्यूचर के भी हो सकते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जहां पे, ठीक है, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस एक यूनिवर्सल फॉर्म में उस रिकॉर्ड्स में होते हैं। आपके छोटे से छोटा इवेंट उस आकाशिक रिकॉर्ड में जाता है। ठीक है, सो बिफोर आई विल गो अहेड विद इट, uh, आई विल टेल यू द डिमेंशंस ऑफ दिस रिकॉर्ड्स। अब हम जिस डिमेंशन पे हैं, ठीक है, देर आर 3 मेन डिमेंशंस। वैसे तो 7 डिमेंशंस होते हैं, ठीक है, जिस जो हम कहते हैं कि फर्स्ट डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन है, जो हम चक्रास के साथ भी क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, राइट। लेकिन बेसिकली होते हैं 3 डायमेंशंस, विच इज 3D डायमेंशन, 4D डायमेंशन और 5D डायमेंशन। ओके, तो पहले हम इन डायमेंशंस को समझते हैं। 3D डायमेंशन वो डायमेंशन है जहां हम अभी हैं, ठीक है, जहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिसको समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कैसे मुश्किल होता है? 3D में हम हर चीज को लेबल दे देते हैं। ठीक है, रिच, पुअर, इंटेलिजेंट। ओके, कभी कभी कहते हैं कि ओके दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ओके, हम लेबल्स लगा देते हैं। ओके, जहां पे हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं, जहां हम स्टेटस बना देते हैं। ठीक है, कि अच्छा ये बहुत पावरफुल है, ये पॉलिटिशियन है तो ये पावरफुल है, हम नहीं है पॉलिटिशियन तो हम नहीं। ठीक है, ईगो के साथ एसोसिएट होना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मेरा स्टेटस तो इतना है, मुझे इतना आता है। ठीक है, इस 3D वर्ल्ड में ही हमें हार्ड वर्किंग भी करनी है। करेक्ट, यहीं पे हम अपने थॉट्स के ऊपर भी काम करते हैं। ओके, अब इन थॉट्स के साथ काम करते करते हम कभी डर जाते हैं, वो फियर आ जाता है, कॉज इफेक्ट सोचने लग जाते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे क्या होगा। सोचने लग जाते हैं, जब हमारी फैमिली होती है तब हम सोचने लग जाते हैं, हम काम करने लग जाते हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं। ठीक है, हमारी एक विक्टिम मेंटालिटी बन जाती है, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ठीक है, कभी आप अपनी लाइफ में स्लो पेस पकड़ते हो, कभी आप हैवी पेस पकड़ते हो, कभी एक्सट्रीम खुश हो जाते हो, कभी एक्सट्रीम दुखी हो जाते हो। ये सारी चीजें 3D वर्ल्ड में होती है, जिसको हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं। वी ऑल आर इन 3D वर्ल्ड। ठीक है, अब इस 3D वर्ल्ड से थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं 4D वर्ल्ड में। 4D वर्ल्ड में मेन चीज क्या होती है? आपका कॉन्शियस बीइंग। आप अपने कॉन्शियस को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर जाते हो। ओल्ड बिलीफ को धीरे धीरे क्या करते हो, आप थोड़ा सा चेंज करने जाते हो। देखो, ओल्ड सिस्टम चेंज नहीं करना है हमें, ओल्ड कोई ऐसी चीज चेंज नहीं करनी जो हमारे लिए अच्छी है, बट ओल्ड ऐसी चीजें जहां हमें लगता है कि ये अभी हमारे लिए, इसको थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। ओके, हम अपनी लाइफ के आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं, रादर देन सेइंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हो, आप स्ट्रक्चर्स को समझना स्टार्ट कर देते हो। आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाता है कि कोई यहाँ रिच और पुअर नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है, आप कंपैशन के साथ लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, आपका जो रिमेम्बरिंग पावर है वो यहाँ बढ़ जाता है। आप थोड़ा सा चीजों को फ्लेक्सिबल वे में लेना स्टार्ट करते हो और डिवाइन के साथ थोड़ा और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, 3D वर्ल्ड में कई बार ऐसा होता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूमते 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 समटाइम्स भी इसी के अच्छा हम भगवान का नाम तो ले लेते हैं, है ना, हाथ जोड़ लिया, खत्म कर दिया। बट 4D वर्ल्ड में आप उनके टीचिंग्स के साथ थोड़ा जुड़ने लगते हो। ठीक है, आपको उनकी प्रेयर्स क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, वो समझ में आती है। ठीक है, अब 4D को क्रॉस करके जो 5D डिमेंशन होता है, ठीक है, एक्चुअली वहां पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग हम करते हैं। अब 5D डिमेंशन होता क्या है? जहां आप कंप्लीटली डिवाइन के साथ एक हो जाते हो। ठीक है, आपका जो हार्ट है वो सेंटर्ड हो जाता है, किसी के लिए कम ज्यादा प्यार नहीं होता है, आप सबको एक जैसा देखते हो। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सोचने की, वो चेंज होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाता है कि जो भी है वो एक ही है, यूनिवर्स इज वन। ठीक है, मेरे पास जितना है वो अबंडेंस है। मैं उस समय ये नहीं सोचती कि मेरे पास अबंडेंस में आना चाहिए, मैं उस समय ये सोचूंगी कि मेरे पास जितना है वो अबंडेंस में है। ठीक है, जो भी है फ्लो में आ रहा है। आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है टूवर्ड्स द क्रिएटर, टूवर्ड्स द यूनिवर्स, टूवर्ड्स एनी गॉड यू बिलीव इन, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप सपोर्टेड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है देर इज एवरी टाइम देर इज समवन हु इज गाइडिंग यू। ओके, ये आपको यूनिवर्सल नॉलेज देता है 5D में जब आप पहुंच जाते हो। तो ये 3 डिमेंशंस होते हैं, 3D, 4D एंड 5D। हो सकता है हम में से बहुत, और ऑब्वियसली आप सब यहाँ आए हो, ठीक है, आकाशिक के बारे में समझने के लिए, तो हम
धीरे धीरे 3D क्रॉस करके 4D के लेवल तक पहुंच रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग शायद 4D भी क्रॉस कर चुके होंगे। हो सकता है हम रेडी हैं 5D डिमेंशन के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल हैव कम टुगेदर हियर टू अंडरस्टैंड द आकाशिक रिकॉर्ड्स. So what are Akashic records? Records which is there in a book form in the 5D dimension, ठीक है, जो एनर्जी के बेस्ड होती है, आपके कर्मा के बेस्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे तो फिजिकल बुक होती है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज सबका रिकॉर्ड्स रखते हैं। हम बोलते हैं ना कि भगवान के पास तो सबका लेखा जोखा है, राइट, वो सबके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये टैलेंट्स और नॉलेज का भी रिकॉर्ड होता है। आपने जितनी भी चीजें की है, अच्छी बुरी, वो सारी इस रिकॉर्ड में होती है, ओके। नाउ ऐसा नहीं है कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप अपना भी कर सकते हो, दूसरे के लिए भी कर सकते हो, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइब्रेशन। जब आप एनर्जी वाइब्रेशंस को पकड़ते हो, देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, आप डेफिनेटली आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो ट्रांसलेट होती है। किसमें ट्रांसलेट होती है? इमेजेस दिखेंगे आपको, कुछ फॉर्म्स दिखेंगे, सिंबल्स दिखेंगे, ठीक है। आपको कोई ऐसी लैंग्वेज दिखेगी, उसमें आपको लिटरली वहां लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। एंड एवरी पर्सन, बिलीव मी, एवरी पर्सन कैन एक्सेस देयर ओन रिकॉर्ड्स, एंड विद द प्रैक्टिस दे कैन ऑल्सो एक्सेस अदर्स रिकॉर्ड। ये एक हायर लेवल है, ठीक है, जहां पे हम विथ परमिशन इस रिकॉर्ड्स को खोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी बच्चे का रिकॉर्ड्स मुझे देखना है, तो क्या मैं जाके देख सकती हूँ? देख सकती हूँ क्या मैं जाके? यस और नो? नहीं देख सकती ना। क्यों नहीं देख सकती? मुझे परमिशन चाहिए होगी मैनेजमेंट की। मैं किसी की भी इंफॉर्मेशन जाके इस तरह नहीं खोल सकती, राइट? यस, यू कांट। आपको परमिशन चाहिए होती है, और इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी चेक करने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है। अब आप बोलोगे मैम हम तो अपना ही आकाशिक रिकॉर्ड खोलेंगे, तो हम किससे परमिशन लेंगे? So there are so many beings, okay? So many beings जहां से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। I'll tell you one thing, जब लोग कहते हैं कि मैम हमने बहुत कोशिश की बट हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हम जा तो रहे हैं, रीडिंग रिकॉर्ड्स तक जा तो रहे हैं, बट दिख नहीं रहे, उसका आज मैं रीजन बताती हूँ आज आपको। पहली चीज, क्या बच्चा सीधा 10th में पहुंच जाता है? फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, प्रैक्टिस करते करते वो 10th में पहुंचता है, ठीक है। जब तक आप एक सीक्वेंस के थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स तक नहीं पहुंचोगे, मेरा यहाँ सीक्वेंस का बोलने का मतलब ये नहीं कि आपको 1 महीना लगेगा। मेरा यहाँ बोलने का मतलब है कि कुछ चीजों के साथ पहले आपको कनेक्ट करना होता है। आपको अपने क्लेयर्स समझने होते हैं, अपने सेंसेस समझने होते हैं, जो हम यहाँ पे आज उस चीज की एक्टिविटी हम यहाँ करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास। दूसरी चीज, आपको अपने चक्रा बैलेंस करने होते हैं, क्योंकि आपके साइकिक सेंसेस आपके सारे चक्रा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारा अगर 5D डिमेंशन की बात करेंगे, तो हमारा जो क्राउन चक्र है दैट इज अ 5D डायमेंशन। जब हम 6 7 की बात करते हैं, तो सोल स्टार चक्र और स्टेलर चक्र आता है, जहां से सारे मैसेजेस डाउनलोड होते हैं। बट वो डाउनलोड होने के लिए आपका क्राउन चक्र, आपका 5D डायमेंशन स्ट्रांग होना जरूरी है। वो कैसे करते हैं, वो सीखेंगे हम, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलने के लिए आपको अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने असेंडेंट मास्टर्स, अपने टीचर्स, अपने गुरु कौन है, पहले वो समझना होता है। क्योंकि मैं चाहूं तो आज आप लोगों से आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवा दूं, बट मैं गारंटी देती हूँ हाफ ऑफ यू वोंट बी एबल टू डू इट, एंड द रीजन इज, क्योंकि मैंने आपके साथ ये एक्टिविटीज नहीं की। तो जो नहीं देख पाते वो देखो कि क्या उन्होंने ये एक्टिविटीज की है, क्या आपने देखा है, आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, असेंडेड मास्टर्स कौन है, मास्टर्स कौन है,
आपके अगर 10 टीचर्स गुरुज हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऐसे कौन से गुरु हैं आपको नजर आ रहे जो वहां तक आपको लेके जाएंगे हर बार। ठीक है। क्या आपने, अब लोगों का होता है कि हमने देखा नहीं, हमें दिखता नहीं है, बट दिखना ही सिर्फ एक चीज नहीं होती है। देर आर 7 क्लेयर्स। क्लेयर्स मतलब सेंसेस। ठीक है, हमारे 6 सेंस होते हैं। करेक्ट, 6 सेंस होते हैं। एक 7 सेंस क्या होता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को छोड़ के विजन आपको दिखाता है, आपके इंट्यूशंस पे काम करता है, इसलिए 7 क्लेयर्स बोले जाते हैं। तो जब तक आप इन पे काम नहीं करोगे, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे खोलोगे? नाउ डिड यू गेट कि हमें क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स कभी कभी नहीं दिखते हैं? और सिर्फ दिखना ही नहीं होता है, आपको सेंसेस होते हैं वहां पे। आपको सुनाई दे सकता है, आपको कुछ टेस्ट आ सकता है, आपको कुछ फील हो सकता है, कोई टच आपको करके जा सकता है। तो ये सारी चीजें आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स पे लेके जा रही है। एंड बिलीव मी, अगर आप ये सारे स्टेप्स प्रॉपरली कर रहे हो, आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड खोल के आओगे ही आओगे। ओके। नाउ, आकाशिक रिकॉर्ड के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? देखिए, आज अगर मैं खुश हूं तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी, मैं नहीं कहूंगी हिमाद्री मैम प्लीज मेरा आकाशिक रिकॉर्ड खोलो और चेक करो। क्यों चेक करोगे? आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, आप बोलोगे आपको क्या जरूरत है। आप कोशिश करके देखना, अगर आपको उस इंसान का रिकॉर्ड खोलने के बाद कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शंस नजर नहीं आ रहे, डेफिनेटली वो बंदा एकदम ठीक है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू चेक कि क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स तब खुलते हैं जब कोई बंदा बहुत प्रॉब्लम में होता है और उसको अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन नहीं मिलते। ठीक है। तो ये एक बेटर लाइफ की तरह, आप लाइफ की तरफ आपको क्या करता है, इम्पोर्टेंस देता है। क्योंकि देखो, अगर मेरे को मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा था, ठीक है, करना तो मुझे इसी लाइफ में है, मेरी पास्ट लाइफ में है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है, जो भी है करना तो मुझे इसी लाइफ में है। तो जब मुझे पता चलता है कि ओह, मैंने ऐसा किया था, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और मुझे यहाँ पे ये चीज को चेंज करनी है। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूजन में होते कि हमें अपनी लाइफ में चेंज क्या करना है। आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, बट व्हाट इज दैट व्हिच आई नीड टू चेंज? सो Akashic records actually helps you to understand that what exactly is there, the root cause of your problem which you are facing now. अब जो हम आज फेस कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है हमने प्रेजेंट लाइफ में ही कुछ टाइम पहले ऐसा किया हो जो हमारे माइंड से निकल गया हो कि हमने ये गलत किया था, या शायद वो हमारे लिए गलत नहीं था, बिकॉज यूनिवर्सल लॉज बहुत अलग होते हैं। हमारे लॉज से 3D डिमेंशन से 5D डिमेंशन के लॉज बहुत अलग होते हैं। करेक्ट। क्या ये हमारे प्रेजेंट लाइफ से है? अगर प्रेजेंट लाइफ से नहीं है तो क्या ये मेरी पास्ट लाइफ से आ रहा है? नाउ देर आर सो मेनी पास्ट लाइफ आई मस्ट हैव लिव्ड, लेकिन आपके सामने वही पास्ट लाइफ आएगी जिसकी वजह से आपको प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। कई बार क्वेश्चंस होते हैं ना कि मैम कैसे पता चलेगा कि यही पास्ट लाइफ है? क्योंकि आप सारी की सारी लाइफ, पास्ट लाइफ याद नहीं रखते हो। कौन सी पास्ट लाइफ याद रहती है? जो आपको इस लाइफ में प्रॉब्लम दे रही, उसका कनेक्शन आपको इस लाइफ में याद रहता है। क्यों? क्योंकि जब सोल हीलिंग्स के लिए जाते हैं, ठीक है, तो अगर उनको कोई वापस आने का कोई पुश नहीं होता है कि आप वापस जाओ, बट वो आना चाहते हैं कुछ चीजें पूरा करने के लिए। ठीक है, तो वो सिर्फ वही मेमोरी लेके आते हैं जो उन्होंने लास्ट पास्ट लाइफ में अनसॉल्व्ड छोड़ी थी। करेक्ट। बहुत सारी पास्ट लाइफ दिखती है, आई एम नॉट सेइंग, बट जब आपको, अगर सपोज मैं दौलत मैम का आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल रही हूँ, दौलत मैम किसी प्रॉब्लम के साथ आई है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पास्ट लाइफ रहेगी ना, वो ही मेरे सामने आएगी। क्यों? क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रही हूँ, और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन वो पास्ट लाइफ है जहां से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको हेल्प करता है। ठीक है, हमारी पर्सनल स्पिरिचुअलिटी में तो हमारे सब कॉन्शियस को एनहेंस करता है, राइट।
हमें हेल्प करता है अपने सोल पर्पस, अपने सोल प्लान को समझने के लिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में भी आगे नहीं बढ़ रहे तो ऐसा क्या रीजन है नहीं बन रहे, वो भी आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स देता है। ठीक है, आप हर चीज को आकाशिक रिकॉर्ड्स में सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे कि मुझे देखना है यही चीज, आपके सामने पूरे हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन आए, बट आप एक पर्टिकुलर चीज वहां देखते हो, और उसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड दैट्स व्हाई आकाशिक रिकॉर्ड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। अच्छा चलो, अब मैं आपको बोल दूं कि आपने पास्ट में ये गलती की थी, इसलिए आप प्रेजेंट में इसका भुगतान कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप पास्ट लाइफ में आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो अमेंड करके आ सकते हो, तो आप बिलीव करोगे मुझे? नहीं ना? बट ऐसा होता है। नीति मैम इज सेइंग नहीं, आई नो, एब्सोल्युटली नो कि नीति मैम कहाँ से आ रही है ना? लेकिन ये होता है। आप अपने रिकॉर्ड्स में अपनी पास्ट लाइफ को हील करके आ सकते हो, वहां से उसको डिलीट करके आ सकते हो, जो हम हीलिंग्स में समझाते हैं। कंप्लीटली उस मेमोरी को डिलीट करके आते हो। ठीक है, अब अगर मैं फ्यूचर की बात करती हूँ, अच्छा अब नीति मैम आती है और कहती है मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है चलो ये करके तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर। हम कोई नहीं होते फ्यूचर बताने वाले, हमारे साथ लिखा होता है। बट हैव यू हर्ड कि डेस्टिनी हमारी किस्मत हमारे हाथ में ही होती है, होती है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देख के हम अपने फ्यूचर को भी चेंज करके आ सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स में। ओके, ये सारी चीजें मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस, हीलिंग्स और आकाशिक में आकाशा के एक सेपरेट कोड्स होते हैं। ओके, स्विच कोड्स वगैरह नहीं, आकाशिक के एक सेपरेट कोड्स होते हैं, उस कोड्स के थ्रू आप हीलिंग्स करते हो। तो in Akashic, the best part is you can actually mend your past, delete your past from your Akashic records, and you can be ready to actually change the possibilities of your future. ओके, बट वहां पे कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं, जैसे अगर मुझे लगता है कि मेरे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए जो एक्शंस आपको लेने हैं उस पे आपको फर्म रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है थोड़े दिन की और मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। सो थ्रू आकाशिक यू कैन सी पास्ट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, यू कैन मैन पास्ट लाइफ एज वेल एज यू कैन वर्क ऑन योर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो। करेक्ट, इंटरेस्टिंग है ना? तीन चीजें मैंने आपको समझा दी। आप अगर नहीं देखते हो, कुछ नहीं देख पा रहे हो, तो उसका रीजन ये है कि आप प्रॉपर प्रोसेस से नहीं जा रहे हो, आपको प्रॉपर प्रोसेस से जाना है। ठीक है, तब आप जाके आकाशिक, सीधा आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं खोलते हैं। ठीक है, अब देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर देयर एंड दैट्स व्हाई आई पुट दिस पॉइंट इन टुडेज मास्टर क्लासेस। मैम, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग साइकिक रीडिंग से डिफरेंट कैसे है ना? सबके दिमाग में ये आता है कि साइकिक रीडिंग क्या है। ठीक है, साइकिक आपकी एनर्जी फील्ड को रीड करता है। अब मैं बैठे बैठे हो सकता है ईशान सर की एनर्जीज को रीड कर लूं, सिर्फ एनर्जी रीड करूंगी मैं उनकी। मैं बोलूंगी हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, हो सकता है आज आप इमोशनली थोड़ा वीक हो सकता है आज आपको बहुत खुशी मिल रही। साइकिक रीडर्स आपकी एनर्जीज को रीड करते हैं, लेकिन आकाशिक रीडिंग जो होती है, ठीक है, वो आपकी सारी रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं। इन द सेंस, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये कहाँ से आ रही है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी लाइफ से आ रही है, ठीक है, और ये एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल होती है बुक के फॉर्म में, एक एनर्जी बुक के फॉर्म में। ठीक है, साइकिक रीडर्स क्या होते हैं, वो आपके इमोशंस, फीलिंग्स, ओके, अपने चैनल को, थॉट्स को चैनलाइज करते हैं। ठीक है, वो अपने गाइड से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे पेंडुलम हो गया, टैरो कार्ड्स हो गए, राइट। पर जो आकाशिक रीडर्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स के थ्रू, वो आपको अपने रिकॉर्ड्स में, आपके खुद के रिकॉर्ड्स में जो लिखा होगा वो इंफॉर्मेशन आपको लाके देंगे।
ठीक है, सो व्हाट अ रीडर रिसीव इज एन इंटरप्रिटेशन विच इज एप्लीकेबल एट अ गिवन मोमेंट, आपकी करंट एनर्जी को पकड़ के आपके पास लाके देंगे। ठीक है, और उस एनर्जी के साथ बाकी कौन सी चीजें अटैच्ड है, बाकी कौन से ऐसे हिंड्रेंस है जो क्रिएट हो रहे हैं, वो भी बताते हैं। ओके, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस इन साइकिक रीडिंग एंड आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स। ठीक है, नाउ आपको आकाशिक रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक्चुअली आपको क्या मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका सोल का क्रिएशन है ये रिकॉर्ड। ठीक है, अब आपकी भले ही फिजिकल बॉडी ये हो, आज मैं एक फीमेल फिजिकल बॉडी में बैठी हूँ, बट मेरे सोल्स बहुत सारे हो सकते हैं, करेक्ट। तो ये टाइम टू टाइम आपके सोल ने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड होता है अबाउट योर पास्ट लाइफ, अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। यू विल नेवर से कि हम फ्यूचर बताएंगे, यू विल से दैट यू विल सी द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एज वेल। ठीक है, अब आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्यों करनी चाहिए? ठीक है, एक जैसे मैंने आपको बोला कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होती है, सेल्फ अवेयरनेस आता है, कई बार हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, तब हम जाके निकाल के लेके आते हैं, और जब हमें पता चलता है तो ये क्या होता है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। आपको एक इंसाइट मिलता है, गाइडेंस मिलता है इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आपके रिलेशन हो, करियर हो, हेल्थ हो, फिनेंसेस हो, इवन आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, इन सब के इंसाइट्स आपको क्या होते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट योर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स डन। ओके, ना अब आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग आपने करवा ली, ठीक है, आपको पता चल गया कि क्यों हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं, बट एग्जैक्टली होता क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करने के बाद क्या होता है, आपकी एक तरीके की हीलिंग होती है। ठीक है, अब अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरा कर्मा कहाँ अटक रहा है, अगर मुझे पता चल जाता है, आई विल स्टार्ट इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, इसका मतलब इमीडिएटली मेरी हीलिंग हो रही है, करेक्ट। यस और नो? अगर हमें पता चल जाए, अगर मैं आपको बता दूं कि छाया मैम, आपके कहीं इस पास्ट लाइफ से ये कर्मा आ रहा है जो अटक रहा है, या शायद ये प्रेजेंट लाइफ से ही कहीं से कर्मा आ रहा है जो अटक रहा है, मैं इमीडिएटली उनको सल्यूशन दे सकूंगी, कहाँ वो कर्मा अनटैंगल्ड हो रहा है, ठीक है, कहाँ वो टैंगल्ड हो रहा है मैं उसको अनटैंगल करके दूंगी, ठीक है, क्या, कौन सा कर्मा कहाँ पे जाके प्रॉब्लम कर रहा है, मैं वो बताऊंगी, ठीक है। और अगर स्टिल मुझे लगेगा कि इस सिचुएशन में ये चीजों को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो मैं वो करेक्ट करके भी आऊंगी। ट्रू, तो इस ये एडवांटेजेस होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के बाद। अब आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं होता है, हीलिंग्स के लिए भी होता है। और आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग्स को क्यों पावरफुल माना जाता है, बिकॉज जब हम हीलिंग्स करते हैं, वो हीलिंग 5D डिमेंशन में होती है। ओके, उसके साथ साथ मैं आपके रिकॉर्ड्स खोल के उसकी हीलिंग करके आती हूँ, मैं उस पोजीशन पे देखती हूँ, अच्छा इस रिकॉर्ड में इस बंदी को हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा हो बहुत फिजिकल पेन हो रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है उस रिकॉर्ड्स में वो फिजिकल पेन किसी एक सिचुएशन के साथ जुड़ा हो, किसी एक इंसिडेंट के साथ जुड़ा हो, तो मैं उस इंसिडेंट को क्या करूंगी, हील करके आऊंगी। So there are, like I told you, there are different powerful Akashic healing codes, okay, which is very very helpful as well. Akashic record के पास जाके ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही मोडालिटी से हीलिंग कर सकते हो, आप डिफरेंट मोडालिटी पकड़ के कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हो, नीति मैम एंड ऑल, okay, so that we will learn in our main class, but yes, definitely you can heal each and everything in akashic records as well, till here clear? Okay, now जैसे मैंने आपको बोला कि हम प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं होता है कि हमने आगमन की आकाशिक रिकॉर्ड से ही खोल लिया, एक फैमिली होती है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की। आप किसी मंदिर में जाते हो, बड़े मंदिर में जाते हो, तो क्या आप सीधा वहां जाके वहां प्रसाद वगैरह चढ़ाते हो? नहीं,
ठीक है। पहले कोई पंडित होंगे, वो अपने बड़े पंडित के पास आपको लेके जाएंगे, आप उनसे पूजा करवाओगे, फिर आपकी पूजा होती है। वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की एक फैमिली होती है। अब ये फैमिली कौन होते हैं? गाइड्स होते हैं। ठीक है। अब ये ऐसे गाइड्स होते हैं जो आपको एक्चुअली गाइड करते हैं। सपोज मैं आपको गाइड करूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में ओपनिंग प्रेयर क्या होती है, क्लोजिंग प्रेयर क्या होती है। ठीक है। एक होते हैं स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? जो इस अर्थ में उनका एक जन्म हो चुका है, दे आर नॉट देयर बट दे आर देयर टू गाइड यू ऑल द टाइम। ठीक है। फिर कौन होते हैं? हमारे आकाशिक टीचर्स होते हैं। ठीक है। आकाशिक टीचर्स वो होते हैं जिन्होंने अपनी जो लाइफ है ना, ह्यूमन लाइफ के फॉर्म में यहाँ पे उन्होंने स्पेंड की है। ठीक है। जो हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल गाइडेंस के लिए हमें हेल्प करते हैं, दे आर आर आकाशिक टीचर्स। और वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। हमारे असेंडेड मास्टर्स होते हैं। असेंडेड मास्टर्स वो होते हैं जिनकी टीचिंग्स लेके हम चलते हैं। बुद्धा जी है, गणपति जी है, कृष्ण जी हैं। ठीक है। गुरु नानक देव जी हैं। ठीक है। आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे असेंडेड मास्टर्स हैं। ठीक है। जिनको लोगों ने देखा है। ठीक है। जीसस क्राइस्ट है, जिन्होंने टीचिंग्स के थ्रू हर चीज को क्या किया है, चेंज किया है। अगर आप उनकी टीचिंग्स पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें लाइफ में सीखने के लिए मिलेगी। तो ये हमारे मास्टर्स होते हैं और होते हैं हमारे गार्जियन एंजल। नाउ गार्जियन एंजल कैन बी एनीवन। दे कैन बी आर्कएंजल्स, आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं, आर्कएंजल राफेल हो सकते हैं। ठीक है। जो हमें क्या करते हैं, जिनका भी सोल का इनकारनेशन होना बाकी है। ठीक है। जो एज अ लाइफ प्रोटेक्टर आपके साथ है, वो हमेशा, आप देखना कई बार आप उनको फील कर पाते हो। वो हमारे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, हमारे गार्जियन एंजल। ओके। तो ये पूरी फैमिली होती है। गार्जियन एंजल्स की पूरी आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक पूरी फैमिली होती है। और हमें पहले ये समझना होता है कि अब हम सबके स्पिरिट गाइड्स अलग अलग हैं यहाँ पे। हम सबके असेंडेड मास्टर्स अलग हैं, हम सबके आर्कएंजल्स अलग हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि हमारे स्पिरिट गाइड्स कौन है, हमारे असेंडेड मास्टर्स कौन है, हमारे टीचर्स कौन है। क्योंकि इन सब की हेल्प से आप क्या करते हो, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हो, वहां तक पहुंचते हो। आकाशिक रिकॉर्ड लाइब्रेरी होती है, वहां पहुंचते हो और फिर वहां से रीडिंग्स करने स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो बिफोर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस सेंसेस, क्लियर सेंसेस, ठीक है, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे म्यूजिक नहीं चलाऊंगी बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्टिवेट ऑल योर सिक्स सेंसेस। अगर आप सेवन सेंस को भी पकड़ते हो तो लेट्स सी। ठीक है। करें एक एक्टिविटी, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ, आकाशिक टैरो कार्ड्स भी अलग होते हैं बट दोज आर डिफरेंट। दोज आर अगेन आपके सामने एक टूल है, आप उसके थ्रू कर रहे हो। ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड्स जो होते हैं दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो आप अपनी सारी सेंसेस के थ्रू करते हो। यू कैन क्लब बोथ ऑफ देम बट दीज टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है। जितना एक्यूरेसी आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से मिलेगा वो बेस्ट होता है। ठीक है। बिकॉज आप वहां रिकॉर्ड्स खोलते हो। आकाशिक टैरो भी होता है बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। ओके। ठीक है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ओके। चलिए, क्लोज योर आइज। Again, pull all your focus on your breathing. एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। आंखें बंद जरूर हैं बट हमारी आई बॉल्स भी हिलेंगी नहीं। अगर आपने चश्मा पहना है तो आप उतार सकते हो। कैन आई रिक्वेस्ट रेस्ट ऑफ यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास।
ओके, थैंक यू। ठीक है, ब्रेथ पे ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान लेके आइए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहिए, रुकिए मत। अब धीरे धीरे हम अपना फोकस अपनी पूरी बॉडी पे लेके आए। ठीक है, और सबसे पहले हम हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। किसी भी एक्टिविटी को करने के पहले हाथ जोड़ लीजिए। किसी भी एक्टिविटी को करने के पहले हम अपने अंदर की सारी अनवांटेड एनर्जीज, अपना ईगो, सारा का सारा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी मदर अर्थ को देंगे। तो हम मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज take away all my excessive energies which is no longer needed in my physical body, be it my thoughts, my emotions, be it my tension, my anxiety, सारा का सारा आप अपने फीट के नीचे रूट्स के थ्रू मदर अर्थ की तरफ जाते हुए देखो। आपके बॉडी के हर एक पार्ट से वो टेंशन, अनवांटेड एनर्जी रिलीज होकर आपके तलवों से निकलकर मदर अर्थ की तरफ जा रही है। एज इफ आपने इस वक्त अपने आप को पूरा एम्प्टी कर लिया है। नो नो सेंसेशन, नथिंग, जस्ट लाइक अ प्योर बॉडी। बहुत डीप मदर अर्थ की तरफ जाएगी ये सारी एनर्जीज, और मदर अर्थ इसे हील करके वापस एक वाइट लाइट की फॉर्म में आपके पैरों के थ्रू ऊपर भेजेगी। अब ये जो लाइट हील होके आपके पैरों के ऊपर आ रही है, आपके थाइज, आपके नीज, धीरे धीरे आपके बॉडी के ऊपर, आपके हार्ट, आपके स्टमक, थ्रोट, हेड, आपकी पूरी बॉडी इस वाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुकी। और अब इस वक्त आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, और अपने सारे टेंशन से दूर हो। दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली ग्राउंडेड एट द मोमेंट। अपने हाथों को अब रिलैक्स कर सकते हैं आप। नीचे रख लीजिए, आराम से बैठिए। अब धीरे धीरे अपना विजन ब्लर करते जाइए। भूल जाइए आप कहाँ बैठे हैं। अपने हाथों को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए, नीचे रख दीजिए। आपका रूम भूल जाइए। आपको नहीं पता कैसा दिखता है। आप कहाँ रहते हैं वो भूल जाइए। कोई विजन, कोई साउंड, कुछ नहीं है आसपास। सिर्फ अपने आप को देखिए। आपकी ये बॉडी है, फिजिकल बॉडी, और उसके अंदर एक सोल है। अब वो सोल कौन है आप नहीं जानते। उस सोल को धीरे धीरे, आपकी बॉडी यहीं रहेगी, बस उस सोल को धीरे धीरे अपनी बॉडी से जाता हुआ देखिए। घर से बाहर, सिटी से बाहर, इस कंट्री से बाहर, एक ऐसे प्लेस में जो एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन की तरह है। एक गार्डन है, उस पे बाहर एक गोल्डन कलर का दरवाजा लगा हो। उस दरवाजे को खोलिए
और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन दिखेगा। गौर से देखिएगा। आपकी आंखें बंद है बट आपका माइंड आई, आपका थर्ड आई सब देख पा रहे हैं। गौर से देखिए कौन से कलर्स के फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं। कलर्स देखिए कितने कलर्स हैं, कौन से कलर्स हैं, कैसे फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं आसपास। बहुत गौर से देखिए, रुकिए मत, चलते जाइए उस गार्डन में, टहलिए। मैंने आपको सिर्फ फ्लावर्स बोले हैं बट अगर आपको कुछ और भी नजर आ रहा है तो वो भी देखिए। आवाजें सुनने की कोशिश करिए। किस तरह की आवाजें आ रही हैं आपको उस गार्डन में? किस तरह की आवाजें सुन पा रहे हैं आप? गौर से सुनिए उन आवाजों को। दूर दूर तक अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ाइए और सुनिए कौन सी आवाजें हैं आपके पास, कैसी आवाजें सुन पा रहे हैं। चलते जाइए, रुकिए मत। आप चलते चलते एक गोल्डन कलर का बड़ा सा टेबल आपको दिखेगा। उस टेबल के पास जाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल टेबल है और उस टेबल में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स रखे हैं, फल रखे हैं। बहुत सारे फल है, देखिए कौन कौन से फल उस टेबल पे रखे हैं। गौर से देखिए इनमें से क्या कोई आपका फेवरेट फल है? जो भी आपको उन फलों के बीच अट्रैक्टिव फल लग रहा है उस फल को, अब उस फल को फील कीजिए। कैसा है वो? फील करने पे आपको कैसी फीलिंग आ रही है? स्मूथ है, रफ है? फीलिंग को समझिए। उस फ्रूट को टच करने पे आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अब साइड में एक चाकू रखा है, उस चाकू को उठाइए और उस फ्रूट को कट करिए। कट करते वक्त क्या कोई आवाज आपको सुनाई दे रही है? उसे सुनिए। अब कट करने के बाद उस फ्रूट को खाइए। आपने वो फ्रूट उठाया, कट किया और अब अपने मुंह में डाल लिया। अब उस टेस्ट को समझिए। क्या टेस्ट आ रहा है उस फ्रूट में? मीठा है, खट्टा है? किस तरह का फ्रूट है वो? आपको बहुत टेस्टी लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है मुझसे नहीं खाया जा रहा? उसके टेस्ट को समझने की कोशिश करिए। अपने टंग पे उस टेस्ट को फील करिए। अब खाने के बाद आपके स्टमक में क्या फीलिंग हो रही है उसको फील करिए। अब आपने जो फ्रूट खाया उसके आसपास बाकी के फ्रूट्स रखे हैं, उन्हें स्मेल करने की कोशिश करें। किस तरह की स्मेल आ रही है आपको उन फ्रूट से? स्मेल करिए उसे। और अब धीरे धीरे वहां से निकलकर वापस
गार्डन के एग्जिट गेट पर आइए और आते वक्त आपको जो भी चीजें सुनाई दे, दिखाई दे, या आपको फील हो, या आपको टेस्ट आए, वो सारी चीजें अपने सेंसेस में लेकर गार्डन के एग्जिट गेट पर आइए। अब वो एग्जिट गेट किस कलर का आपको नजर आ रहा है, आप वो देखिए। मुझे नहीं पता वो कौन से कलर का है, आप देखेंगे वो कौन से कलर का है। एग्जिट गेट ऑफ दैट गार्डन। अब आप उस एग्जिट गेट से वापस आएंगे, एक बार पलट कर देखेंगे, क्या आपको उस गार्डन का नाम नजर आ रहा है? कोई अल्फाबेट, कोई लेटर, कोई नंबर, कुछ भी, इट्स ओके, कुछ भी नजर आ सकता है। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? नजर आने के बाद आप वापस पलटेंगे और वहां से ब्यूटीफुल मेमोरी लेके वापस आएंगे। धीरे धीरे कंट्री में वापस आएंगे, सिटी में वापस आएंगे, घर वापस आएंगे, अपने रूम में वापस आएंगे और धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में एंटर कर जाएंगे। अब एंटर करने के बाद वापस अपने सिक्स सेंस को समझने की कोशिश करिए। क्या सुनाई दे रहा है आपको आपके आसपास? मेरी आवाजों के अलावा आपको और क्या सुनाई दे रहा है? गौर से देखिए, आप ही का रूम है। क्या दिख रहा है आपको आपके रूम में? कौन सी प्रोमिनेंट चीज नजर आ रही है? आप अवेयर हैं अपने ही रूम से, तो आपको क्या दिख रहा है? देखिए, क्या कोई स्मेल आ रही है? कोई फ्रेगनेंस है? क्या इस वक्त आपको कोई टेस्ट महसूस हो रहा है? कोशिश करिए। अगर नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये आप ही का, आप ही की बॉडी है। अपने आप को पिंच करिए। पिंच योरसेल्फ। नाउ यू आर बैक इन योर फिजिकल बॉडी। सो रिलैक्स हो जाइए। अपने हाथों को रब करिए, अपनी आंखों पे लगाइए और आंखें खोलिए। हाउ वाज इट? ठीक है। अब बिफोर आई विल आस्क यू समथिंग, आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग। ठीक है। अब हमारे ना 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी मैं बोलूँ तो एग्जैक्टली हमारे 10 चक्रास होते हैं, ठीक है, जिसको हम अर्थ स्टार, रूट चक्रा, सेक्रेल, सोलार, हार्ट, ओके, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, सोल स्टार चक्रा और स्टेलर चक्रा। ठीक है। अब ये सारे चक्रास में हमारे क्लेयर्स हैं। नाउ व्हाट डज क्लेयर मीन्स? क्लेयर मीन्स आपके सेंसेस, आप जो सेंस करते हो, ठीक है। अब इनमें से अगर आपको कुछ फील हुआ है, टच का एहसास हुआ है, दैट मीन्स यू आर अ क्लियर टेंजेंसी। ये डिटेल में हम क्लास में पढ़ाएंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट। उसको कहते हैं क्लियर टेंजेंसी, जो आपको टच फील करवाता है, ठीक है। वहां जाके क्या फील हुआ? खुशी, आपको रोना आया, क्या कौन से इमोशंस आपके बाहर आए? दैट इज क्लियर सेंटिनेंस, जो आपके इमोशन और फीलिंग्स को बताता है। आपको कुछ दिखा, कुछ विजन आया है आपका, ठीक है। वो क्या है? वो तो हम सबको पता होना चाहिए। उसको कहते हैं क्लेरोवॉयंस। हम कहते हैं ना, यू आर अ क्लेरोवॉयंट। व्हाट डज इट मीन?
ठीक है। क्लेरोवॉयंट का मतलब होता है चीजें आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। ठीक है। क्लेयर सेंटिनेंस हो गया, क्लेयर टेंजेंसी हो गई, क्लेयरवॉयंस हो गया। अब अगर आपको स्मेल आती है, दैट इज क्लेरेंसेंस। ओके। टेस्ट आता है, दैट इज क्लेयर गस्टेंस। सुनाई देता है, दैट इज क्लेयर ऑडियंस। ठीक है। तो जो भी टेस्ट है, दैट इज क्लेयर गस्टेंस। ओके। इसे क्लेयर गस्टेंस क्यों बोला जाता है? वो टेस्ट कहाँ हिट होता है? आपके स्टमक में, आपके गट में। इसलिए जो भी टेस्ट होता है, दैट इज क्लेयर गस्टेंस। ठीक है। अगर आपको इस वक्त कोई मैसेजेस डाउनलोड हुए हो, कोई ऐसा मैसेज आपको मिला हो जो आपको लगा हो कि व्हाई ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट दिस मैसेज, दैट इज क्लियर कॉग्निजेंस, वेयर यू डाउनलोड द मैसेजेस। ठीक है। तो ये सारे सेंसेस हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस हैं, जिसको हम कहते हैं क्लेयर्स। ऑल योर सेंसेस, जब आप इन पे काम करना शुरू करते हो, आपको चीजें दिखनी, सुनाई देनी, स्मेल करनी, टेस्ट करनी, सब स्टार्ट हो जाते। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये एक्टिविटी कराई है। अब ये एक्टिविटी आप रोज कर सकते हो। ठीक है। कहीं जाके आप आंख बंद करके बैठ जाओ और उसी जगह की चीजों को सुनने की कोशिश करो, स्मेल करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होगा, आपको लगेगा कि सिर्फ आप ही को वो स्मेल आ रही है और किसी को वो स्मेल ही नहीं आ रही, एंड दैट स्मेल कैन बी गुड, दैट स्मेल कैन बी बैड। यू माइट हियर सम म्यूजिक, यू माइट हियर सम शाउटिंग। ओके। यू माइट फील वार्म, यू माइट फील कोल्ड। जैसे अभी किसी ने कहा मैंने फायर देखा। ठीक है। आपने क्या देखा? फायर देखा। तो ये क्या है? क्या किया आपने? आपने देखा। यू आर अ क्लेयरवॉयंस। ठीक है। अगर वो फायर पे कोई फीलिंग्स आती है, दैट मीन्स यू आर अ क्लियर सेंटिनेंस। ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इन जो भी चीजें आपने देखी है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है, मैंने आपको फूल दिखाया, फ्रूट्स दिखाए, सब कुछ दिखाया, पर जैसे अभी इनको दिखा फायर, किनको फायर दिखा? अभिक, अभिक मैम है, सर आई डोंट नो, सॉरी। जैसे इनको फायर दिखा, तो फायर क्या है? कहीं ना कहीं उनके लाइफ में या तो पैशन बहुत, अग्रेशन बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज सोलर प्लेक्सस चक्र। मे बी एसिडिटी, में भी स्टमक इन्फेक्शन होता होगा, मे बी स्टमक अपसेट रहता होगा, मे बी लो कॉन्फिडेंस फील करते होंगे। राइट। तो जो चीजें आप देखते हो, उसके भी डिफरेंट मतलब होते हैं। हर एक चीज का डिफरेंट मतलब होता है, और कई बार वो मतलब किसी सिचुएशन से भी बेस्ड होता है, और स्पिरिचुअलिटी में उसका कुछ और भी मतलब होता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम आकाशिक रिकॉर्ड क्लास में करवाने वाले हैं। ठीक है। सो बिफोर आई टेक अप योर क्वेश्चंस, आई सॉ द नेम ऑफ द गाय, ओ वेरी गुड, आई विल कम टू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है। मैं आप सबके फीडबैक लूंगी, उसके बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बट बिफोर दैट, सॉरी, आई विल एक्सप्लेन यू कि क्लास में क्या होने वाला है, क्या कंटेंट रहने वाला है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो अब इसमें 3 लेवल्स हैं। ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। नाउ एक और चीज मैं आपको यहाँ कहती हूँ कि आई नो टुडे, इन टुडेज थिंग, सारे के सारे लेवल एक हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग कि आप तीनों लेवल एक हफ्ते में कैसे खत्म कर सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल। द रीजन आई टेल यू व्हाई। ठीक है। पहले लेवल में जो होता है, आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स के रोल क्या है, वो आपको समझाया जाता है। ठीक है। अब हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है। हमारे 3 डिफरेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले हम रिकॉर्ड खोले, उससे पहले हमें ये थ्योरी समझनी जरूरी होती है। ठीक है। हमारे सब टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमारा कार्मिक कनेक्शन, ठीक है, हमारे आकाशिक फोर्सेस के इंट्रोडक्शन, आज तो मैंने आपको छोटा छोटा समझाया है।
क्लियर सेंस एक्टिवेशन हम रीडिंग्स में कैसे यूज करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स कैसे खोलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग प्रेयर कैसे होती है, सेल्फ हीलिंग क्या है, ग्राउंडेड प्रोसेस क्या है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी थ्योरेटिकल पार्ट. You will start doing your self Akashic record reading in level 1. वो कराना मेरा काम है. मैं आपको वो रीडिंग करवाऊंगी, उस प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगी. और जो भी रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए असेंशियल पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स लेवल 1 में कवर करे जाएंगे. अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको लेवल 2 भी इसी में करवा दूं, नहीं, लेकिन जब तक हमें अपना सोल प्लान, अपना सोल कलर, हम क्यों आए हैं, अपना कार्मिक कनेक्शन नहीं समझेगा, हम दूसरों के कार्मिक कनेक्शंस कैसे समझेंगे. करेक्ट. तो जो लेवल 2 है, उसमें आपके क्लियर सेंस ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके होंगे. अब दूसरों की रीडिंग्स करेंगे, हम दूसरों के लिए रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे. ठीक है. अब जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो सेल्फ प्रोटेक्शन जरूरी होता है. तो हम सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, दूसरों के लिए ओपनिंग क्लोजिंग प्रेयर कैसी होती है. आप किसी चीज को आकाशिक रिकॉर्ड्स में देख रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, ऑल द मीनिंग्स विल बी गिवन ओवर देयर. ठीक है. आप हीलिंग कैसे करोगे, दूसरों के साथ कॉर्ड कटिंग कैसे करोगे, ये सारी चीजें लेवल 2 में आती है और ये प्रैक्टिकली आपको करवाई जाएगी. तो यहाँ पे आप प्लीज ये मत सोचना कि दिस इज ओनली थ्योरेटिकल पार्ट. नो. अगर मुझे 2-3 दिन आपके साथ ज्यादा करने भी पड़े, सो आई विल डू इट. इट इज नॉट टाइम बाउंड कि एक हफ्ता है तो एक हफ्ते में कराया, आपको नहीं आ रहा है छोड़ दो. नो. दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू टू दोज रीडिंग्स. और अगर इसके लिए हमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा देने भी पड़े, वी विल गिव इट टू यू. सो डोंट नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है. अब जब आप अपनी रीडिंग, दूसरों की रीडिंग, हीलिंग्स कर लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग्स होगी, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी है तो आप वो कैसे करोगे. इनर चाइल्ड हीलिंग आप वहां जाके कैसे करके आओगे. इनर चाइल्ड के साथ में आपको होपोनोपोनो कनेक्ट करके बताऊंगी. तो रिकॉर्ड्स खोल के आप ये सारी हीलिंग्स कैसे करोगे, ये प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा. सो थ्योरी सिर्फ 1 या 2 दिन की होगी, जितने बाकी दिन होंगे वो सारे प्रैक्टिकल्स होंगे. ओके. अब जब हम लेवल 3 में आते हैं, लेवल 3 इज बेसिकली टीचर अट्यूनमेंट कोर्स. ठीक है. जहां आप सिखाना स्टार्ट कर सकते हो. एज अ टीचर आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग. टीचर अट्यूनमेंट इज नॉट ओनली फॉर टीचर अट्यूनमेंट. जो सिंबल उसमें दिया जाता है, अगर आपने देखा होगा आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कैसे होती है. अभी सपोज मीनू मैम आती है, मैंने उनका सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली और मैं उनकी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करके उनके साथ कनेक्ट करूंगी. पर टीचर अट्यूनमेंट में आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइव रीडिंग कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगी. और उसके लिए जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन मेडिटेशन जरूरी होता है, वो मैं आपको कराऊंगी. ओके. सो लेवल 2 के बाद हम थोड़ा गैप रखेंगे, वो इसीलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है. लेवल 2 के बाद हम एक क्लास सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की रखेंगे. जब लेवल 3 के पहले हम एक क्लास क्वेश्चन आंसर्स की रखेंगे, जहां मैं आपके सारे जो रीडिंग्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगी, क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, और फिर आपको टीचर अट्यूनमेंट कराया जाएगा. नाउ टीचर अट्यूनमेंट में एक चीज समझनी जरूरी होती है, दैट इज अ सोल वुंड. है ना. हमारे 5 टाइप के सोल वुंड होते हैं. अगर मैं चाहूँ तो ये लेवल 1 में करा दूं, लेकिन हम वो लेवल 1 में नहीं करेंगे. क्यों. क्योंकि लेवल 3 में जब आप सोल वुंड समझेंगे तो साथ साथ आपकी हीलिंग्स भी मैं उसी क्लास में कराऊंगी. सो इट इज नॉट गोइंग टू ओनली प्रैक्टिकल, बट लेवल 3 पे यू विल गेट वन हीलिंग फ्रॉम मी. जब मैं वो मेडिटेशन आपको कराऊंगी, उस टाइम पे आपकी हीलिंग होगी. एक क्लास में मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगी, जहां मैं आपके रिकॉर्ड्स में से कुछ चीजें आपको आके बताऊंगी. ठीक है. कार्मिक हीलिंग हम सेल्फ क्लाइंट के लिए कैसे करते हैं, डीएनए एंसेस्टर के लिए जो मैं कह रही थी कि पावरफुल वर्ड्स होते हैं, आकाशिक के हीलिंग कोड्स होते हैं, वो कोड्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे. ओके. एंड इंक्लूडिंग अ पावरफुल सिंबल. तो इसके साथ सिंबल रहेगा, और इसके साथ साथ जैसे आप सब जानते हैं दैट डिवाइन
Grace platform is a amazing platform. It gives you everything. So Zoom की लाइव क्लासेस है, WhatsApp सपोर्ट है, आपको डिटेल नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी, एप्लीकेशन का आपको एक्सेस रहेगा एंड ISO सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड आपके पास रहेगा. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है. अब मेन चीज पे आते हैं जिसपे सब मैम फीस क्या होगी. तो मैं फीस आपको बता देती हूँ. लेवल 1 2 दिसंबर से लेके एक हफ्ते का कोर्स रहेगा, 5 डेज का कोर्स रहेगा विच इज गोइंग टू बी 2100. लेवल 2 is going to start from 9 December, 5 days, which is going to be 3,500. And level 3 is going to be again for 5 days, which is going to be for 4,100. अगर आप ये कॉम्बो में लेते हैं तो 9,700 से 8,730 तक ये आ जाता है. ठीक है. किसी भी चीज की यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 80% प्रैक्टिकल होगा, 20% थियोरेटिकल होगा. थ्योरी आप नेट पे भी जाके पढ़ लोगे, लेकिन उसको समझाना, अप्लाई करना, वो आपको क्लास में मेनली सिखाया जाएगा. एंड एज आई सेड कि अगर 2-3 दिन हमें एक्स्ट्रा देने भी पड़े इस क्लास के लिए तो हम देंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. ठीक है. गूगल पे है, फोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. बैंक डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, UPI ID दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है. जब भी आप पेमेंट करेंगे प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू प्राची मैम. ठीक है. ताकि आप मेन ग्रुप में ऐड हो सको. ओके. ओके. ठीक है. एनीथिंग एल्स प्राची मैम? No, ma'am. I guess it pretty much sums everything. So, ओके. 2 दिसंबर यानी कि मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी. दोपहर में 12 बजे का टाइम है. 5 दिन लेवल 1 शुरू हो जाएगा, देन लेवल 2. एंड जैसे कि मैम ने बताया, लेवल 2 एंड लेवल 3 में थोड़ा गैप रहेगा. सो लेवल 3 जो है जनवरी में, हम 13 जनवरी से शुरू करेंगे. आप इसमें कॉम्बो ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं या लेवल वाइज भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा. जो स्क्रीन पे नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं. So we will be starting from 2nd December and all the beginners, professionals, everybody can join this course. It is very powerful, certified course है and Akashic record reading इसमें पूरा तीनों लेवल में सम अप हो जाता है. So right from the beginning to the teachers level हम इसमें तीनों चीजें लेवल में कवर करेंगे. बाकी किसी की कोई भी डाउट है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं. मैम वी आर मूविंग ऑन टू द डाउट्स नाउ. Yes, yes, ma'am. Yes, Prachi. So let Thank you us so much. start with the doubts. Yes, it is on YouTube. You can watch that later on. Sachin sir. Okay? So don't worry. ये YouTube पे है, आप बाद में भी आराम से जब चाहो देख सकते हो. ठीक है. तो हम क्वेश्चंस लेते हैं, किसने क्या फील किया वो समझते हैं. ओके. टाइमिंग्स इसलिए ये टाइमिंग रखा जाता है क्योंकि क्या होता है इस टाइम पे मुझे आपका थोड़ा सा फ्रेश माइंड चाहिए. ओके. टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. इसकी एनर्जीज थोड़ी सी हैवी होती है. जो बहुत ही नए हैं, ठीक है, उनको पूरी तरीके से हर चीज समझाना मेरा काम. ओके. ठीक है. वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट क्लास लेटर ऑन, मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट अभी के लिए तो यही टाइमिंग है. ठीक है. ओके. चलो अभी क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं. यस नीति मैम. Ma'am, it was too good. And I was I was really waiting for this course. But unfortunately, Monday से मैं जा रही हूँ, family wedding है, and for the whole week I'm not there. So I'll be ओके. missing this. Next batch में I'm joining. जो भी अगर इस बीच में भी इन केस यू इंट्रोड्यूस वन मोर एक और बैच अगर आप बीच में ले आते हो बिफोर 13th of January, तो आई एम ज्वाइनिंग दैट बिकॉज वो ओके. वेडिंग में आई वोंट बी एबल टू अटेंड एंड आई वोंट बी एबल टू सी द वीडियोज ऑल्सो. एंड अच्छा के बाद यू वर सेइंग कि जैसे इसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में we can go in the past life and we can rectify our कर्मास. तो ये कार्मिक डेट्स को हम कैसे पास्ट लाइफ में जाके कर सकते हैं? बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, हमें समझ तो आ जाता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है, बट उसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? बिकॉज वो तो यस. हम कर चुके हैं
हम कर चुके हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है जो हम कर चुके हैं, राइट? तो उसको वहां से निकालने के लिए उसकी अलग हीलिंग्स होती हैं, उसके अलग मेथड्स होते हैं कि हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू रिमूव इट फ्रॉम देयर। ओके, ओके। मतलब वो हार्ड डिस्क से भी हम वाइप आउट कर सकते हैं। यस, वाइप ऑफ मतलब हमें लिटरली जाके वहां वाइप ऑफ नहीं करना है, बट हाँ, कुछ मेथड्स ऐसी होती हैं जिसके थ्रू हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो हीलिंग्स प्रोसेस में मैं आपको सिखाती हूँ कि एग्जैक्टली वहां जाके आपको करना क्या होता है। तो उसका फिर इम्पैक्ट हमें आगे लाइफ में नहीं मिलता। यस, ताकि वो फ्यूचर पे इम्पैक्ट ना करे और आपका जो प्रेजेंट है वो भी कई हद तक संभल जाता है। ओके, ठीक है, एंड और इज अगर आप कंटिन्यूअस हीलिंग करते हो तो यू कैन एक्चुअली कंप्लीटली रिमूव इट फ्रॉम योर प्रेजेंट लाइफ। ओके, इज दिस समथिंग लाइक जैसे तामपत्र जो होते हैं वो रिकॉर्ड्स उसमें रीड करते हैं, दे गिव यू ऑल द डिटेल्स, या कुछ दैट इज ऐसा भी है? वो फिजिकल दैट है इज कि मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल है। यस यस, वैसा ही होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो बहुत पुराने लोगों के जो हैं, हमारे एंसेस्टर्स वो लिखे होते हैं। नाउ इट हाँ, इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो एंड चेक, बिकॉज करेक्ट, देर आर हार्डली हार्डली 1 or 2 पीपल इन इंडिया जो वो रीड करते हैं। बिल्कुल सही है। और आजकल वो भी रीड नहीं करते हैं, उनके भी जो भी असिस्टेंट होते हैं वो करेक्ट, read। तो उसकी बिल्कुल सही। ऑथेंटिसिटी अभी उतनी नहीं रही जो आप ओके, कह रहे हो। इट वॉज अर्लियर, यस, ओके, बिल्कुल होता था वो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यू सेड कि जैसे अगर हम किसी क्लाइंट का कर रहे हैं रिकॉर्ड रीडिंग, तो उसमें वी आर सपोज टू गो एंड हील फॉर देम, या वो खुद जाएंगे, क्लाइंट जाएंगे? यस, आप जाओगे, अच्छा, ओके, आप सो एज अ रीडर आप उनका देख के आओगे। ठीक है, ओके, क्लाइंट के परमिशन से उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेके कि भाई एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है, एंड देन यू विल गो एंड चेक देयर रिकॉर्ड्स। बट जब हम उनके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो कई बार आपको अपने भी रिकॉर्ड्स वहां पे उनके साथ ओपन करके रखने, ओके, क्योंकि ओके, हमें अपना भी वहां कार्मिक कनेक्शन समझना होता है। करेक्ट, ओके। ओके, ठीक है। मैम, अगेन अ रिक्वेस्ट टू प्राची मैम ऑल्सो, अगर ये बीच में आफ्टर 10th और का एक और कहीं वो जो इनिशियल लेवल 1 इंट्रोड्यूस हो सके, तो आई रियली वांट टू ज्वाइन ओके, दिस। विल सी, ठीक विल लुक इनटू है, दैट, या। थैंक यू ओके, मैम। वेलकम मैम। हाँ जी, इलाबन मैम। हाँ मैम। हाँ जी। मैम मेरा ये पूछना था कि हिंदी में मिलेगा इसमें पीडीएफ? पीडीएफ तो हिंदी में नहीं होगा, बट हाँ, हिंदी में आपको क्लास में समझाया जाएगा। तो जो प्रोसेस से मैं लेके जाऊंगी वो हिंदी में भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स रहेगा। वही वही थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ा इंग्लिश ज्यादा आता है मुझे इसलिए। हाँ हाँ, ओके, कोई बात नहीं। और मैम दूसरा लेवल कब है वो सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या चीज? पहला लेवल 2 दिसंबर से चालू है, और दूसरा लेवल वो प्राची मैम ने कुछ बोला ना, जनवरी में है या दिसंबर में ही है? नहीं, 2 लेवल्स दिसंबर में ही है। ठीक है, दो। ओके। फर्स्ट फर्स्ट लेवल है 2 दिसंबर से रहेगा, ठीक है, 5 डेज का। हाँ सेकेंड लेवल हाँ 9 दिसंबर से रहेगा, 5 डेज का। और जो टीचर अट्यूनमेंट है वो जैन में रहेगा, 13 जैन। हाँ मैम, मुझे जो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है ना, इसलिए थोड़ा मैं समझ पाऊंगी या नहीं। आज भी मैंने कुछ समझ देखा जाओगे, नहीं मैं। अगर आपको डाउट है तो आप लेवल 1 ज्वाइन करके देखिए। अगर आपको लगता है हाँ। आप आगे जाना चाहते हो तो आप लेवल 2 ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके है। ओके मैम। ओके मैम। है ना? हाँ। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। एनीथिंग एल्स, किसी और को कोई क्वेश्चन है या? पूनम मैम, ओके। हाँ जी, पूनम मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम मैंने आपका वो भी किया था लास्ट, डीएनए वाला भी किया था। मैं ये भी करना चाहती हूँ, बस वही प्रॉब्लम है, मेरी भी इंग्लिश का ज्यादा वो नहीं हो पाता। दूसरा, जैसे अपने में लगता है ना हाँ कि ये चीजें हैं, कैसे उसको सॉल्व होंगी? हाँ, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ठीक है, अच्छा।
मैं अगर इंग्लिश में कोई प्रेयर करा रही हूँ तो मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी। ठीक है, जब मैं आपको प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगी तो मैं इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी भी बोलती हूँ। ठीक है, अब आप ये कर सकते हो कि उसको अपने लैंग्वेज में, हिंदी में आप वो नोट्स बना लो। ठीक है, क्योंकि 80% मैं हिंदी में ही बोलूंगी। अगर क्लास में सारे हिंदी में कंफर्ट, वैसे तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम सबको उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना। लेकिन दोनों मिक्स होता है और आप उसका टेंशन मत लीजिए, हिंदी में भी आपको प्रोसेस समझाया जाएगा। तो प्रोसेस जो है वो दोनों में समझाया जाएगा। तो मैम जैसे ठीक मैं है, करना तो तीनों लेवल चाहती हूँ, क्योंकि जब हाँ करूंगी जी, तो फिर पूरे ही करूंगी। हाँ तो या जी। मतलब फर्स्ट लेवल करके पहले देखूं अपने आप का, या कैसे, क्योंकि कार्मिक तो हम लोग के बहुत अच्छे हैं नहीं, जो कुछ किए हुए हैं वो तो रिकॉर्ड्स देख के कभी पता तो चले। पता भी होता है, कुछ नहीं ज्यादा नहीं, ही पता आप, चलेंगे ना। तो हाँ, वो आप कर केवल आप सकते तक हो। रहते हैं या कैसे? इन द सेंस, नहीं मैम, जैसे जैसे जो कार्मिक रिकॉर्ड पहले तो आप ही देखोगे, तब हम हाँ लोग पे जी। बताओगे ना हम लोग को कि कैसे नहीं, आप देखना है। ही देखोगे, आप ही देख के आओगे, मैं आपसे दिखवाऊंगी, डोंट वरी। आप खुद देख के आओगे अपने रिकॉर्ड्स, है ना। तो लेवल 1 पे आप अपने रिकॉर्ड्स पहले रीड करोगे। ठीक है, उसके बाद आप लेवल 2 पे किसी और के रिकॉर्ड्स को रीड करोगे। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 इसीलिए थोड़ा हम कहते हैं कि जरूरी है करना। ठीक है, और इसीलिए उसको कहते हैं कि आप करिए, क्योंकि दोनों में खुद की दूसरों की रीडिंग्स भी होती है और दोनों में खुद की और दूसरों की हीलिंग्स भी आती है। ठीक है, क्योंकि जैसे लेवल 1 और लेवल 2 के जैसे मैं अभी जमा कर दूं आपके, हाँ जी, उसके बाद में तो उसके क्या चार्जेस हाँ, रहेंगे, या वैसे तो करना मुझे तीनों ही है, हाँ जी। उसमें नो डाउट। तो फिर अगर ऑफर में मिल रहा है तो आप तीनों कर लीजिए। वो तो मतलब अगर जब आप चाहते करना हैं, तो। पहले 2 करना चाहते हैं आप, पहले 2 लेवल करिए, फिर आपको अच्छा लगता है। क्योंकि इसीलिए गैप भी रखा हुआ है, लेवल 2 के बाद हमने गैप इसलिए रखा है ताकि आप उस टाइम पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और लेवल 3 13 से स्टार्ट है, उसके पहले हम एक हाथ Q&A की क्लास भी रखेंगे, ताकि आपने नहीं जो भी क्योंकि लेवल असल 1 में, लेवल 2 में क्वेश्चन आंसर की क्लास रखेंगे, जो भी आपने लेवल 1 लेवल 2 में एक्सपीरियंस किया होगा, या कहीं आपको कुछ ट्रबल आ रहा है या कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले हम वो क्लियर करें बिफोर गोइंग फॉर मैं टीचर अटेंड। सॉरी मैम, ये 12 बजे से कितने बजे तक होगी? 12 से 1 होता है, बट आकाशिक होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, तो कई बार 15-20 मिनट आगे बढ़ जाता मतलब 12 से ज्यादा ज्यादा 1:30 पौने 2 है। हाँ तक, जी, हाँ जी, या 2 मान लो, या है उससे ना, ज्यादा कि नहीं, मेरे को उससे कहीं ज्यादा जैसे उसके, हाँ, कहीं जाना आना है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को उतने दिन के लिए वो नहीं। होता है हाँ ना। जी, यस, डेडिकेशन तो थोड़ा चाहिए, है ना। हम जब कोई चीज करते हैं तो हमें कमिटमेंट वो देना होता है, राइट। नहीं, क्योंकि करूंगी तो फिर पूरा ही करूंगी मैं। हाँ जी, बिल्कुल मैम, यू आर अच्छा, मोस्ट जैसे वेलकम। मैम कभी हमको दोबारा रीज्वाइन करना हो, जैसे आप कभी दोबारा क्लास ले रही हैं तो उसमें रीज्वाइन करने को मिलता है या नहीं वो दोबारा? आप प्राची मैम से बात कर लीजिएगा, है ना, बाद में आप प्राची मैम को मैसेज डाल दीजिएगा, शी विल गाइड यू। ठीक 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 ठीक, है ओके, थैंक यू मैम, मैम। वेलकम मैम। हाँ जी, मनोज सर। मैम एक रिक्वेस्ट थी, अगर वीकेंड सेशन हो तो ज़्यादा बेटर होगा। मुझे क्या है, सर, बाहर कांट हियर चीज़ें यू हैं। प्रॉपरली। हेलो, एम आई हाँ जी, ऑडिबल? यस यस मैम नाउ, मैं या। बोल रहा था कि जो क्लासेस का टाइमिंग है वो थोड़ा सूट नहीं कर रहा। रीजन बीइंग इस टाइम पे वर्किंग आवर्स होते हैं ऑफिस के ना, तो ये तो वीकेंड हम्म, पे कोई सेशन आप अरेंज करें, सैटरडे ठीक है, संडे आगे कुछ की हो तो। क्लासेस में देखते हैं, लेट्स सी। थैंक यू मैम, थैंक यू। या, ओके, थैंक यू। हाँ जी, रजन मैम। अ, हाँ मैम, ये अच्छा लगा ये सुन के। और जो हाँ मेडिटेशन जी, आपने किया था ना, उसमें हाँ जी। जो एंड पे आपने वो फार्म का, ये गार्डन का नाम तो मुझे सेंचुरी फार्म ऐसा नाम आया। तो अच्छा, क्या मैं ओके। एक एक दूसरी लाइफ में चली गई थी या ऐसा कुछ? क्या है वो ऐसे नाम, सेंचुरी फार्म तो मुझे पता ही नहीं है क्या। तो तो इसका मतलब है आपका जो क्लेयर वॉयंस है, ठीक है, जहां हाँ आप हाँ चीजें देख सकते हो, वो एक्टिव है। अगर आप उस पे हाँ काम करोगे, अभी तो ये हाँ बहुत छोटा सा मैंने एक्टिविटी कराई, बहुत छोटी एक्टिविटी है। हाँ, ओके ठीक है, ओके तो हाँ जब आप एक्चुअली सब चीजों को देखते हो, दैट मीन्स
यू हाँ अब देखोगे, आप पहले देखते हो क्या नजर आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको नाम पढ़ाया, मैं आपको हाँ आगे बोलती कि अच्छा आप देखो कौन से ईयर में है, क्या हाँ कौन से हाँ सिटी ओके में है, कौन से कंट्री में है ना। तो ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड्स में दिखती है। तो हाँ इसका मतलब ओके आपका जो क्लेयर वॉयंस है वो एक्टिव है ऑलरेडी, आप फिफ्थ डिमेंशन तक हो। हाँ ओके ओके। और है ना? मैम जो हम देखते हैं ना जो प्रॉब्लम्स या कुछ वैसा मीन्स इस लाइफ में जो हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, क्या वो भी सॉल्व हो सकता है ये यस, आकाशिक रिकॉर्ड्स में? इसलिए तो हम देखते हैं कि हम उसको सॉल्व करें, वरना देख के क्या फायदा, है ना। या ओके ओके यस, या थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हाँ जी उषा मैम। मैं ओके। ये बोल रही थी मैम, फर्स्ट वाला कर सकते हैं ना केवल, क्योंकि बाद में मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो बाद में मैं सेकंड थर्ड का देख सकती हूँ। मतलब पहले आप लेवल 1 ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप आइए। हाँ तो मैं लेवल 1 का मैं कैश भर दूंगी, फिर बाद में मैं जनवरी के बाद आपका चलेगा। जब सेकंड होएगा ना, क्योंकि मैं 15 तारीख के बाद में कम से कम 20 जनवरी तक थोड़ी बिजी हूँ। ओके ओके तो मैं फर्स्ट ठीक है, लेवल करना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा ठीक है, कराया मैम, ठीक है, और बहुत थैंक यू कुछ सो मच। आपके इस प्री क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिल गया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। somebody was saying something। हाँ वंदना मैम, आप है ना यूट्यूब का लिंक जब बाद में खोलेंगी तो आपको ये मास्टर क्लास वहां मिल जाएगी। सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब द डिवाइन ग्रेस का जो यूट्यूब चैनल है ना, आप उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ना आपके पास ये क्लासेस आती जाएंगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यू सब्सक्राइब दैट ऑल द मास्टर क्लासेस विच इज हैपनिंग इन डिवाइन ग्रेस, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द नोटिफिकेशन। ठीक है, आप देखिए। एनी अदर क्वेश्चंस? नो? ठीक है, आई सी यू ऑल इन द क्लास देन। ठीक है नीति मैम, आप देखिए क्योंकि लेवल 1 में आपको खुद के रिकॉर्ड्स खोलने होते हैं, अगर आप सैटरडे संडे थोड़ा ट्राई करके कर सकते हो, ठीक है, तो हम सेकेंड लेवल पे एक और बार ये कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है अगर एक दो दिन आगे लेना है या एक दो दिन एक्स्ट्रा हमें करना है तो हम वो करेंगे, उसका कोई इशू नहीं। So you just check if at least for Saturday, Sunday you can watch the recordings. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम एक्चुअली वेडिंग इंदौर में है, झांसी में है, एंड वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस संडे एंड वील बी बैक ओनली ऑन 10th। और वो शादी का अच्छा, माहौल, ओके उसमें ओके, मुझे हाँ, बहुत ओके ओके ओके, गॉट इट मेरी गॉट इट। प्रॉब्लम ये नहीं तो आई वुड हैव सीन द रिकॉर्डिंग्स सो दैट आई वाज रेडी फॉर द सेकंड लेवल। करेक्ट वो करेक्ट, भी नो नहीं हो, वरीज, देख ही नो नहीं वरीज, पाऊंगी मैं बिल्कुल। 10th को आई विल बी बैक। या नो वरीज। अगर और कहीं कोई हाँ भी जी, हो सकता है तो, बिकॉज यू नो आई वाज रियली वेटिंग, 1 साल से मैं इसका वेट कर रही हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आएंगे तो आई विल जॉइन दिस, बिकॉज पास्ट लाइफ तो करती हूँ बट आई वांट टू ऐड टू दैट। या करेक्ट, ठीक है, विल चेक, ओके। या यस हिमाद्री मैम, हाउ आर यू? थैंक यू मैम, मैं बहुत बढ़िया। आपकी क्लास की वेट कर रही थी, आकाशी की बात चल रहे थे, हाँ तो जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ऑलरेडी मैंने किया हुआ है आकाशी, फिर से आपके साथ करना है। पर जब आपने गार्डन का नाम बोला था ना, इट इज ऑल यूजुअल कि मैं आकाशिक करती हूँ, कभी आकाशिक में मेरे पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं आया था। इट इज, आपने जब बोला कि गार्डन का नाम देखो, क्या देखना है, मेरे माइंड में अचानक से आया वाराणसी नाउ। अब ओके मेरे अंदर से कुछ क्रिएट हो गया कि वाराणसी कुछ तो है, जो अचानक से स्ट्राइक किया। कुछ निकलेंगे, ओके, फिर से रीसेट करना पड़ेगा, बट एज आप यूजुअल ये आपके एक्टिविटी साथ हमें। दोबारा भी कर सकते हो, यूट्यूब लिंक है, यू कैन गो वॉच एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी अगेन। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरिओम, थैंक यू प्राची मैम, एंड थैंक टू द डिवाइन ग्रेस, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड बिकॉज वी ऑल हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस बिकॉज ऑफ देम, so gratitude to each one of you, yeah, thank you so much।